शहर में आजकल साइबर क्राइम के मामले बढ़ते ही जा रहे हैं। पुलिस जनता से हर बार सावधान रहने की अपील करती है, लेकिन साइबर अपराधी हर बार नए तरीके से जनता को चूना लगा ही देते हैं। इसी तरह का एक वाक्य अजमेर के विशाल सिंघल के साथ घटित हुआ, जिन्होंने एक ऑनलाइन शर्ट ऑर्डर की थी, लेकिन जब उसका मैसेज उनके पास नहीं आया तो उन्होंने कंपनी को कॉल करने के लिए गूगल से कंपनी का नंबर सर्च किया। वेबसाइट पर दिए गए नंबर पर कॉल करने पर किसी ने कॉल नहीं उठाया। दोबारा कॉल करने पर फोन पर दूसरी तरफ वाले व्यक्ति ने कहा कि हम आपको पेयू मनी का लिंक भेज रहे हैं, आप इस पर अपनी डिटेल्स डाल दीजिए। विशाल ने अपना यूपीआई आईडी इस लिंक पर डाल दिया। इसके बाद उनके पास कंप्यूटर लैंग्वेज में एक मैसेज आया जिसे वे समझ नहीं पाए। इसके बाद उन्हें ये मैसेज एक मोबाइल नंबर पर सेंड करने के लिए कहा गया ताकि उन्हें रिफंड मिल सके। विशाल ने ठीक वैसा ही किया। फ़ोन पर उन्हें रिफंड प्रोसेस जारी होने की बात कही गई, लेकिन जैसे ही उन्होंने फ़ोन रखा उन्हें अपने अकाउंट से 5,000 रुपये कटने का मैसेज आया और इसी तरह के मैसेज उन्हें कई बार आए। इसके बारे में जब उन्होंने HDFC बैंक में संपर्क किया तो बैंक ने उन्हें FIR दर्ज कराने की सलाह दी। उन्होंने अपने एक दोस्त की मदद से साइबर सेल में रिपोर्ट दर्ज करवाई। उन्होंने कहा कि उनके बैंक अकाउंट में कुल 90,000 रुपये थे, लेकिन एक छोटी सी लापरवाही के चलते वे एक बड़ी धोखाधड़ी का शिकार हो गए। उन्होंने जिले की जनता से साइबर अपराधियों से सतर्क रहने की अपील की है। मेरा नाम विशाल सिंघल है। किस तरह का फ्रॉड हुआ है सर, मेरे पास साइबर क्राइम हुआ है और इसके अंदर मैंने कोई ऑनलाइन शर्ट ऑर्डर करी थी, उसका मेरे पास कोई मैसेज नहीं आया था। तो मैंने उनको फ़ोन किया, कंपनी से मैंने गूगल पे नंबर सर्च किया, जो कि अपन को नहीं करना है। अपन को टोल फ्री जैसे जो नंबर होते हैं 1-800 सीरीज से चालू होते हैं, उस नंबर पर उनको फ़ोन करना चाहिए। पर इस साइट पे क्या इनका नंबर आ रहा था, पर्सनल नंबर। अपन ने उस पर फ़ोन किया, उन्होंने फ़ोन उठाया नहीं। उसके बाद में उनका वापस फ़ोन आया तो मैंने उनको अपना ऑर्डर वगैरह नंबर बताया। उन्होंने ये बोला, सर मैं आपको एक लिंक भेज रहा हूँ पेयू मनी का, आप उसको खोलना, उसमें अपनी डिटेल्स डालना, तो हमारी तरफ से आपको डाल दिया। तो मैंने किया वो। अब मैंने उसमें एक गलती कर दी, अपना यूपीआई आईडी डाल दिया। अब अपन सब जानते हैं कि भाई अपन को पिन वगैरह शेयर नहीं करना होता, और उस समय स्थिति ऐसी थी भाई, इस स्टेट ऑफ माइंड में था, अपन को ध्यान नहीं पड़ा, अपन ने यूपीआई पिन डाल दिया। उसके बाद फिर अपने उन्होंने बोला एक मैसेज आया होगा आपके पास। तो एक मैसेज आया था, पर वो ऐसा मैसेज था जो अपन उसको पढ़ नहीं सकते, एक कंप्यूटराइज भाषा में मैसेज था। तो उसने बोला कि मैं एक आपको मोबाइल नंबर बता रहा हूँ, आप इस पर ये मैसेज सेंड करो, तो वहाँ से आपका रिफ़ंड आ जाएगा। तो मैंने वो मैसेज किया। तो अब वो लोग सर पूरा प्लान लेके बैठे थे, 3-4 जनों की टीम होती है। तो पूरा वो एक जना तो भाई आपसे बात कर रहा था ऐसा कॉल सेंटर गाय बन के, एक जना भाई कंप्यूटर पे आपकी डिटेल्स खोल रहा था। तो उसने फिर बोला इस नंबर पे भेजो, उस नंबर पे मैंने भेजा, पर उससे कुछ आया नहीं। मैंने बोला सर हो नहीं रहा है। तो वो बोला था सर प्रोसेस में है, आधा घंटा आपको लगेगा। तो जैसे फ़ोन कट हुआ सर, सबसे पहले मैसेज आया 5,000 आपके डेबिट हो गए, निकल गए। तो अब मैंने इसी हड़बड़ी में फटाफट बैंक खोला, पर वो क्या लगातार मैसेज आने चालू हो गए, 19,000, 10,000, 5,000, ऐसे ऐसे कट के मेरे खाते में से रुपए निकल गए। और उसके बाद में उस नंबर पे मैंने फ़ोन किया तो वो फ़ोन नहीं उठा रहा। और फिर अपन ने सबसे पहले तो RBI की साइट पे जाके उसको पहले तो सारी ये जो भी हुआ मेरे पास साइबर क्राइम की घटना अपन ने रिपोर्ट करी। भाई उसका जो जैसे उसका UTI एक्सिस बैंक आ रहा था महाराष्ट्र का, तो वो सब मैंने एक्सिस बैंक उस पर RBI की साइट पर डाला। उसके बाद में फिर अब बैंक के पास गया, अपना HDFC बैंक के पास। उन्होंने बोला कि आप पहले FIR दर्ज कराओ, FIR दर्ज होगी उसके बाद ही हम आगे भेजेंगे एक्सिस बैंक पे चिट्ठी, तो आपका काम हो सकता है। तो अपन ने, मेरे एक मित्र थे श्रेयांश सचेती, उन्होंने मेरे को बोला था कि एक साइबर क्राइम का नंबर आया 155-260, कल ही अखबार में क्लिप आई थी। उस नंबर पे हमने सबसे पहले रिपोर्ट कराई, ये सारी घटना दर्ज कराई। उसके बाद में हम गए थाने के अंदर हमारी FIR लिखी गई, थाने में अपनी FIR लिखी गई। वहाँ से उन्होंने अपने अरविंद सर है CI, उन्होंने साइन करे। उन्होंने बोला अब आप बैंक में दो ये कागज़, और उम्मीद है 99% कि वो पेमेंट आ सकता है। पर मेरे को एक बताने वाली ज़रूरी सूचना ये लग रही है कि जब भी आप किसी को रिफ़ंड के लिए करें तो देखें कि वो मतलब फ्रॉड तो नहीं है, एकदम ओरिजिनल होना चाहिए, वैलिडेट होना चाहिए, कि उसमें कहीं शिकायत तो नहीं है, कोई नंबर ऐसा तो अपना जैसे जो फ़ोन नंबर होता है कॉलिंग नंबर, वो नहीं होना चाहिए, टोल फ्री नंबर होना चाहिए, और एक कंप्यूटराइज भाषा में बात होनी चाहिए स्टार्टिंग में, तब जाके। तो ये सब चीज़ों का विशेष करके ध्यान रखिए। मैं तो मेरे साथ जो हुआ मैं आप लोगों के थ्रू मेरी ज़ुबानी आप लोगों को बताना चाहता हूँ। कितने रुपए निकले बैंक से? सर बैंक से मेरे अकाउंट में कुछ 90,000 थे। मुकदमा दर्ज करा दिया आपने? हाँ मुकदमा दर्ज जी, मुकदमा दर्ज करा दिया है पूरा, सब जगह से अपन। हाँ, मेरा नाम विशाल सिंघल है, रहने वाला मैं अजमेर।